Now see student, this is chapter 8.1. After reading the two parts of chapter 8, that is the first part is, I want to recall you, the first part is Santosh Yadav and the second part is Maria Sharapova. Then this is the 8.1 part, ठीक है ना, on killing a tree. जब हम ट्री को किल करते हैं मतलब मारते हैं, नष्ट करते हैं, तब क्या क्या चीज़ होती है. नाउ सी, यहाँ पर बताया गया है कुछ हाईलाइट पॉइंट देखिए. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपुल कटिंग डाउन ट्रीज बट कैन दे किल अ ट्री. यहाँ पर वो कहते हैं कि आप देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पेड़ों को काटते हैं, परंतु क्या वो ट्री को मारते हैं या फिर काटते हैं. इज इट ईजी टू डू सो. यहाँ पर वो कहा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या यह आसान है ऐसा करना. लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री. यहाँ पर हम पोएम पढ़ेंगे और देखेंगे कि पोएट जो है वो क्या कहना चाहता है कटिंग अ ट्री के ऊपर. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ट्री को किल करने में बहुत टाइम लगता है. नॉट अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ. ओके, सी हियर. जेब मीन्स होता है स्ट्राइक. स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार. ओके, तो जेब मीन्स क्या होता है यहाँ पर प्रहार. नॉट अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ विल डू इट. इट हैज़ ग्रोन. यहाँ पर जो नाइफ होती है, ओके, जो यहाँ पर चाकू होता है उसको नाइफ बोलते हैं. ओके, तो जो नाइफ होती है यहाँ पर उसके एक प्रहार से ट्री को कुछ भी नहीं होता है. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. यहाँ पर वह कहते हैं कि यह बढ़ती रहती है, यह बड़ी हुई है, ठीक है ना. स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, और धीरे धीरे यह अर्थ को कंज्यूम करती रहती है, यूज़ करती रहती है. राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. यहाँ पर उससे बाहर निकलती रहती है और उसकी जो क्रस्ट होती है, अर्थ की जो ऊपर सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना. वहाँ से वह अपना भोजन लेती रहती है. कौन? ट्री. अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर्स, वाटर. यहाँ पर बहुत सालों की जो सनलाइट होती है वह, हवा जो होती है वह, और वाटर जो होता है वह कंज्यूम करती रहती है, लेती रहती है ट्री एक, ठीक है ना. और उसके बाद में एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. स्प्राउटिंग का मतलब होता है अंकुरण. जो लीव्स जो होती है, पत्तियां जो होती है, जो अंकुरित होती है, मतलब कि जो उगने वाली होती है, मतलब जो उगने की जो प्रोसेस होती है ना उसको अंकुरण बोलते हैं, अंकुरित बोलते हैं, ठीक है ना. तो स्प्राउटिंग लीव्स उसको बोला जा रहा है. वह छुपी रहती है पहले, वह पहले छुपी रहती है और धीरे धीरे जैसे ही अंकुरित होती जाती है वह बाहर निकलती रहती है. ओके. सो हैक एंड चॉप. सो हैक एंड चॉप. हैक का मतलब होता है कटाव, ठीक है ना, काटना. और चॉप का मतलब भी होता है कटाव, ठीक है ना. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. परंतु यह अकेला इस चीज़ को कुछ भी नहीं कर पाता है. नॉट सो मच पेन विल डू इट. और ना ही उसे कोई कष्ट दे पाता है. किसको? ट्री को. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. यहाँ पर जो बार्क में अगर आप किसी भी चीज़ से प्रहार करोगे तो वहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक है ना. तो जो ब्लीडिंग निकलेगी वहाँ से, बार्क में से, वह भी बाद में ठीक हो जाएगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. ओके, यहाँ पर बता रहे हैं एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड. यहाँ बता रहे हैं कि ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज में, करीब से क्या होगा, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. और उसके आसपास से जो छोटे छोटे और पतले पतले जो ग्रास जो होती है, घास जो होती है वह उग जाती है. ओके. मिनिएचर बाउस. मिनिएचर बाउस. मिनिएचर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अति सूक्ष्म. ओके, अति सूक्ष्म. सूक्ष्म का मतलब होता है यहाँ पर वाटर, है ना, पानी से संबंधित है, बहुत ही अधिक नमी वाले, ठीक है ना. मिनिएचर बाउस विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपांड अगेन टू फॉर्मर साइज. यहाँ पर अगर उनको ना देखा जाए, अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो वो फिर से क्या हो जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना. जैसे हम कहीं से भी कटाई करते हैं कोई भी पेड़ की, तो आप कुछ समय बाद देखते हो ना, वहाँ से छोटे छोटे जो होते हैं घास जैसा है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो आ जाते हैं और वापस से वह वहाँ से डेवलप होने लग जाता है पेड़, ठीक है ना. तो उसी प्रकार का यहाँ पे बताया गया है. नाउ सी, नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट. ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नहीं, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट. यहाँ पर जो जड़ें होती है ना उनको बाहर निकाला जाना चाहिए, उनको बाहर निकाला जाता है. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. एंकरिंग का मतलब होता है बहुत ही निचली निचली जगह से, ठीक है ना, अर्थ की बहुत ही नीची जगह से. इट इज़ टू बी रोब्ड टाइड. इट इज़ टू बी रोब्ड टाइड. यहाँ पर बताया जाता है कि उसे बिल्कुल रस्सी से बांध कर खींचा जाता है, टाइड. एंड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट. यहाँ बताया जा रहा है कि उसे बाहर खींचा जाता है, बहुत तेजी से बाहर खींचा जाता है. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. नाउ सी स्टूडेंट द लास्ट पेज 1 1
111 पेज नंबर. See here. See here the continued paragraph. Or pulled out entirely. और पुल्ड आउट इंटायरली मतलब पूरी तरह से उसको बाहर निकालना यहाँ पर बताया जा रहा है. पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यहाँ से यहाँ तक कि अर्थ केव से भी उसको बाहर निकालना. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ. बहुत सालों से वह अंदर रहता है पेड़, तो इस वजह से उसे बहुत ही मतलब कि अंदर से ही उसे बाहर निकालना पड़ता है, जब जाके पेड़ जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है यहाँ पर. देन द मैटर, ओके यहाँ बताया जाता है देन द मैटर ऑफ स्क्रोचिंग एंड चोकिंग. स्क्रोचिंग का मतलब होता है जलाना, उसको बर्न करना. ओके. और चोक करना, चोक करना मतलब उसको आगे ना बढ़ने देना, उसको वहीं पे रोक देना. ओके. इन सन एंड एयर ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग, उसको ब्राउन हो जाता है वो और फिर हार्ड हो जाता है वो, ठीक है ना. ट्विस्टिंग विदरिंग, फिर वो ट्विस्ट हो जाता है, टूट जाता है, और विदर हो जाता है मतलब मुरझा जाता है. एंड देन इट इज़ डन, और फिर वह यहाँ पर नष्ट हो जाता है. मतलब पेड़ इस प्रकार से नष्ट होता है, ना कि केवल काटने से पेड़ नष्ट होता है. ये बताया गया है यहाँ पर गिव पटेल के द्वारा. ओके. नाउ